वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले आउटलाइन बता देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं और आज क्या डिस्कस करेंगे। कल हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया जिसमें मैंने दो थ्योरीज का जिक्र किया, नॉलेज इज परसेप्शन और नॉलेज इज ओपिनियन। नॉलेज इज परसेप्शन प्रोटागोरस की थ्योरी थी, नॉलेज इज ओपिनियन सोफिस्ट का मानना था। इन दोनों को मैंने अलग वीडियो में डिस्कस किया, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मौजूद है, आप लोग देख लें। फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि इन दोनों थ्योरीज को प्लेटो ने किस तरह क्रिटिसाइज किया, नॉलेज इज परसेप्शन को कैसे क्रिटिसाइज किया, अलग वीडियो में मैंने बनाई, इसके ऊपर 8 पॉइंट थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फिर प्लेटो ने नॉलेज इज ओपिनियन को किस तरह क्रिटिसाइज किया, उस पर अलग वीडियो बनाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। यहां पे बात खत्म नहीं होती। ये तो वो बातें थी जो प्लेटो ने व्हाट इज नॉट नॉलेज इसके ऊपर बात की कि नॉलेज क्या चीज नहीं है। जो पहले से थ्योरीज थी उनको रिफ्यूट किया। अब प्लेटो आता है, जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज आती है कि व्हाट इज नॉलेज। अब वो इस बात पे आता है। ठीक, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम तीन चीजों की मदद लेंगे। प्लेटो की एलेगरी ऑफ केव की, फिर डिवाइडेड लाइन थ्योरी की जो प्लेटो ने खुद दी, फिर थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की। अब इन तीनों के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्लेटो के मुताबिक नॉलेज है क्या। ठीक, एलिगरी ऑफ केव तो अभी इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, करंटली जो चल रही है। आ जाए जी, देखें एलिगरी ऑफ केव। एलिगरी कहते हैं कोई पोएम, कोई स्टोरी जिसके अंदर हिडन मीनिंग्स हों। ठीक, उसकी इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड हो जिससे वो हिडन मीनिंग्स को आप निकाल सको। ठीक हो गया। प्लेटो ने एक एग्जांपल दी, ये असल में एक एग्जांपल है एलिगरी ऑफ केव। इसको जरा गौर से देखें, ये जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है ये एक केव है। पहले इसको जरा समझें कंटेंट को कि है क्या। केव है, यहां पे फायर लगी हुई है, ये तीन प्रिजनर्स मैंने बनाए हुए हैं। इन प्रिजनर्स का मुंह इस तरफ है, केव की वॉल की तरफ है, यानी क्या है, इनकी बैक है फायर की तरफ। ठीक, और वो सन है और यहां से एक छोटा सा रास्ता है केव में आने जाने के लिए। ठीक हो गया। अब इस एग्जांपल को जरा गौर से सुने। प्लेटो कहता है कि सपोज करें एक केव के अंदर प्रिजनर्स को कैद किया हुआ है और प्रिजनर्स का जो चेहरा है, जो मुंह है, वो केव की वॉल की तरफ है और वो अपना सर पीछे मोड़ नहीं सकते, पीछे देख नहीं सकते। सिर्फ जो चीज वो देख सकते हैं वो केव की ये वाली वॉल है। ठीक, अब ये प्रिजनर सिंस बर्थ इसी तरह इनको बांधा हुआ है और इनका फेस किस तरफ है, केव की वॉल की तरफ है। इनके पीछे जो प्रिजनर्स के पीछे जो फायर लगी हुई है, यहां से केव के अंदर जब लोग आते हैं या एनिमल्स आते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन, ये दरमियान में जब कोई एनिमल या इंसान आएगा पीछे आ गए तो रिफ्लेक्शन यहां पे शेडो कहां पे जाके बनेगा, इस वॉल के ऊपर। तो ये प्रिजनर्स क्या है, सिर्फ शेडोज को देख सकते हैं, सिर्फ शेडोज को देख सकते हैं और उनके लिए रियलिटी भी सिर्फ क्या है, ये शेडोज हैं। ठीक हो गया, समझ आई बात की। तो कई सालों तक तो प्रिजनर्स क्या हैं, सिर्फ इन शेडोज को देख रहे हैं जो कि अक्स दीवार के ऊपर बन रहा है और इसी अक्स को वो रियलिटी मानते हैं। फिर कुछ अरसे बाद एक प्रिजनर यहां से स्केप हो जाता है, अपने आप को खोल लेता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो पहला देखता है कि फायर है, फायर को एक्सपीरियंस करता है, हीट को एक्सपीरियंस करता है। कई सालों बाद इसने अपने आप को आजाद किया, मतलब स्केप किया इसने। तो ये क्या है, देखता है कि ऊपर सुराख से कोई रोशनी आ रही है, तो ये क्या है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। जब ऊपर ये चढ़ता है तो ये सूरज को देखता है, दरख्तों को देखता है, केव के बाहर का जो माहौल है उनको देखता है। तो ये स्टार्ट में इसकी फिजिकल और इमोशनल जो सफरिंग है वो यहां पे ये फेस करता है। उसके बाद ये डर के वापस अंदर आ जाता है और दूसरे प्रिजनर्स को बताता है कि भाई ये रियलिटी नहीं है जो हम देख रहे हैं, ये शेडोज, बल्कि इसके पीछे भी कुछ है।
तो ये प्रिजनर्स जो है उसकी बात नहीं मानते, वो कहते हैं कि यार इसने स्केप करने की कोशिश की तो ये इन्फेक्टेड हो गया, बीमार हो गया, इसलिए ये पागलों वाली बातें कर रहा है। तो वो इसको क्या है, मार देते हैं इस प्रिजनर को, जो स्केप्ड प्रिजनर था। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अब प्लेटो ने ये एग्जांपल दी क्यों, ये केव की, इसको एलेगरी जब हमने कहा तो इसके अंदर इट मींस के हिडन मीनिंग्स हैं। वो हिडन मीनिंग्स क्या हैं, देखें। प्रिजनर्स के लिए रियलिटी इज जस्ट द शेडोज थ्रोन ऑन टू द वॉल ऑफ द केव। यहां से आग और प्रिजनर के दरमियान जो भी चीज मूव करती है उसका शेडो यहां पे पड़ता है। प्रिजनर्स के लिए यही रियलिटी है। और प्लेटो ने इस केव की एग्जांपल के थ्रू जो हिडन मीनिंग थे वो ये बताए कि मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी वाज लिविंग इन अ केव इन द डार्क एंड वेरी लिमिटेड इन नॉलेज। कि इंसान जो है वो क्या है, मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, बहुत जितने भी अक्सर आप ले लें, वो क्या है, केव के अंदर रह रहे, डार्क में रह रहे और लिमिटेड इन नॉलेज है। क्योंकि वो जो यहाँ पे शेडोज बन रहे हैं वो उसी को ही रियलिटी मान रहे हैं। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अब प्लेटो कहता है कि जो प्रिजनर यहां से स्केप कर गया, यहां से जो प्रिजनर स्केप कर गया, ऊपर चला गया, उसने चीजें एक्सपीरियंस की, ये होता है फिलोसोफर। प्रिजनर तो चलो डर के वापस अंदर आ गया। एक करेजियस फिलोसोफर वो होता है जो इस रियलिटी को, जो ये शेडोज यहां पे नजर आ रहे हैं, इसको स्केप करके चला जाए और जो हकीकत में चीजें हैं उनको जाके एक्सपीरियंस करे। वो करेजियस फिलोसोफर होता है। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आई आप लोगों को। अब ये एलेगरी ऑफ केव मैंने आप लोगों को डिटेल में थोड़ा बताया। अब इसके बताने का एक और मकसद भी था प्लेटो का। ये एज अ रेफरेंस भी यूज किया गया है सोक्रेटिस की फोर्स सुसाइड का। जब सोक्रेटिस को ये कहा गया कि आप यूथ्स को करप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोक्रेटिस जो था वो यूथ्स के साथ मिलता था, जब मार्केट प्लेसेस में उनसे क्वेश्चंस करता था, जानने की कोशिश करता था कि उनको कितना पता है, फिर उनके अंदर क्यूरोसिटी लाता था कि वो मजीद जो यूथ है वो जानने की कोशिश करे रियलिटी को। इस बात पे सोक्रेटिस को सजा दी गई और उसने क्या है, हेमलॉक जहर जो है वो पी लिया। तो ये एक रेफरेंस उसके लिए भी है एलेगरी ऑफ केव का। समझ आई बात की। अब देखें, हमने यहां तक जितनी भी चीजें डिस्कस की, इसमें नॉलेज का क्या किरदार था। हाँ, अगर प्लेटो की बात की जाए तो प्लेटो कहता है कि हम जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ इन शेडोज को देखते हैं, जो यहाँ पे शेडोज बनते हैं, और हम उसी को रियलिटी मानते हैं, हम उसी को नॉलेज मानते हैं। हम इन शेडोज के पीछे जो चीजें हैं, जो असल नॉलेज है, जो असल रियलिटी है, उसकी तरफ हम जाते ही नहीं है। और वो चीजें क्या है, असल चीजें तो वही है ना, जैसे ये फायर हो गया, यहाँ पे मूवमेंट हो गई, ये सन हो गया। तो ये क्या है, इन प्रिजनर्स के लिए तो सिर्फ रियलिटी शेडोज थी। जो प्रिजनर स्केप कर गया वो इनकाउंटर करता है रियल नॉलेज के साथ, रियलिटी के साथ। ठीक, समझ आई। और वो स्केप्ड प्रिजनर कौन है, वो एक करेजियस फिलोसोफर है। ठीक हो गया, अब समझ आई बात की यहां तक। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यहां पे है डिवाइडेड लाइन थ्योरी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ठीक, 3 लेक्चर्स आज ही अपलोड हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। हर वीडियो के नीचे कंप्लीट लेक्चर्स के लिंक होंगे, स्टार्ट से लेकर एंड तक। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।